100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और जमीन पे 90 भाग हमारा है। और जो सरकार आपको काम, नौकरी, शिक्षा दे नहीं सकती, वो सरकार निकम्मी है। ये सवाल जब तक आपके जहन में नहीं होंगे और आप जब तक इन सवालों में आंख डाल के नहीं पूछेंगे, कोई सरकार आपको आपका अधिकार देने वाली नहीं है। जय भीम साथियों, बहुत समय हो गया अपनी बारी का इंतजार करते हुए, क्योंकि इतने लोग हैं, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे, तो बहुत कम समय में मैं अपनी बात आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। कार्यक्रम कोई भी हो, आयोजन कोई भी हो, सफल तब माना जाता है जब वो आपको जाके रात में ये सोचने और समझने के लिए समय लगे कि नहीं हमने क्या सुना, और वो आपको सोने ना दे। ये विचार जो भी हम लोग अपने अपने रख रहे हैं, आप लोग सिर्फ उसे सुने ना, एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचें। और जैसे आज श्रवण कुमार जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, काशीराम जी की मूर्ति लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात तो है ही। जैसे काशीराम साहब कहते थे, उनका कहना था कि बाबा साहब ने किताबें जमा की, मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। ये उनका जो संघर्ष था जीवन भर का, वो उसी का नतीजा है जो श्रवण कुमार जैसे युवा निकल के आते हैं। जब बाबा साहब की मूर्तियां जगह जगह रातों में गिरा दी जाती हैं, ये विचारधारा की लड़ाई होती है। ऐसा कौन सा विचार है बाबा साहब का जो आपको इतना तंग करता है कि आप रात में जाके उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं? तो सोचिए, काशीराम साहब जो हैं, उन्होंने तो एक दूसरा इतिहास रचा था। उन्होंने वो बात कही थी जो 15% लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप ये सपने में भी सोचें कि आप हुक्मरान बने। क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति के लिए नीचे लिखा रहता है, शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। और वहीं से काशीराम साहब की यात्रा शुरू होती है, संघर्ष करने से। उन्होंने संगठित किया और संघर्ष किया, और संघर्ष का नतीजा ये था कि 3000 साल में जो चीज़ गुलामी में आप बने थे, आपको उन्होंने हुक्मरान बना दिया। जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था, शिक्षा नीति के बारे में, जो नई शिक्षा नीति है, आप लोगों को शायद क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी चीज़ों को प्रचारित करना, बहुत कम लोग हैं जो अच्छी चीज़ों को प्रचारित करते हैं, और सत्ताधीश तो और भी हैं। उनकी पूरी पद्धति ही इस बात पे है कि आपको कैसे गुलाम बनाया जाए। मानसिक गुलाम तो आप हैं ही, अगर आप मानसिक गुलाम नहीं होते तो आपकी 2 पार्टियां खत्म कर दी गई आपके सामने, बहुजनों की, और आप उत्तर प्रदेश जैसे यूपी में कुछ नहीं कर पाए। बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हम किसी को भी उंगली उठाएं या दोष दें, आपने अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ी। इस बात को भी आपको बहुत ज़रूर और ईमानदारी से मानना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ी है। काशीराम साहब ने जब वो इस तरह की रैलियां करते थे और जब जाते थे तो कहते थे कि मैं अपना माथा खपाता हूँ, इतना बोलता हूँ कि शायद इतनी भीड़ में कोई एक गैरत वाला जग जाए जो अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हो जाए। और जब स्वाभिमान के लिए खड़ा हो जाएगा तो अपने हक को जानेगा, और जब अपने हक को जानेगा तो अपने अधिकार को छीन लेगा। उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत होती है आप लोगों को? ऐसा महान कोई महायोद्धा पैदा हो तो वो तो सदियों में पैदा होते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको क्यों किसी महान नेता की ज़रूरत है? आप अपने अधिकारों को क्यों नहीं जानते हैं? आप क्या सोचते हैं मंदिरों से आपका भविष्य या आपका बच्चा पड़ जाएगा? आप मंदिर तोड़ने में या किसी हिंदू मुस्लिम करने में या किसी का पार्टी का झंडा उठाने में तो आगे रहते हैं, लेकिन इसी मंदिर का जब ट्रस्ट बनता है उसमें आपकी क्या हैसियत है, ये सोचने का विषय है। और ये नहीं कि एक सदी बीत गई और सदी में कोई आएगा फिर आपको जगाएगा और आप जागेंगे। बहुत ज़रूरी है, मनुस्मृति आप मत जलाइए। जब भी आप किसी सरकार की, देखिए राजनीति संगठन ज़रूर है ये हमारा सामाजिक, लेकिन राजनीति की जो चाबी, जिस आप महामानव का आप आज मूर्ति निर्माण की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था कि सत्ता की चाबी 10-15% लोग खा रहे हैं। जो उन्होंने चोट दी थी उन लोगों को, उन्होंने कहा था कि मैंने राजा को सड़क पे ला दिया।
ऐसे महानायक थे जिनकी समीक्षा सही मायनों में अभी नहीं हुई है। कांशीराम साहब की जो तोड़ थी, वो लोग आज भी ये सोचते हैं कि चमत्कार हो कैसे गया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतनी विरोध, इतने उनके षड्यंत्र के बाद भी उन्होंने बहुत खूबी से 4 बार सत्ता बना ली। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग आज भी उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा तक, बेसिक जो ज़रूरत है शिक्षा, उसके लिए भी हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, नई शिक्षा नीति के आधार पर जो भी गांव के विद्यालयों के पास में जो छोटे मोटे स्कूल हैं, उनको अगर 3000 बच्चे नहीं होंगे, सोचिए उसमें अगर 3000 बच्चे नहीं होंगे तो वो स्कूल क्लोजर कमेटी द्वारा बंद कर दिया जाएगा। ये हमारी नई शिक्षा नीति में है। तो सोचिए, आप अपनी बेटियों को तो आगे स्कूल में भेजेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वही डर आपको, कभी कुछ भी हो सकता है, और फिर पेट्रोल डाल के उनको जला के उनके सबूत भी नष्ट किए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संगठन इसलिए भी जरूरी है कि आपकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आप संगठित होइए। और हो सकता है, जरूरी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी बाबा साहब को बहुत बाद में जाना। तो कांशीराम साहब जो आज श्रवण कुमार जी ने मूर्ति लगाई है, ये मूर्ति वो सबक देगी। पेरियार की मूर्ति जब लगी है तो उसके नीचे लिखा है मंदिर और मस्जिद। मंदिरों में जो भी मंदिर भगवान को मानता है, सिर्फ वो धोखा है। तो जब भी कांशीराम जैसी मूर्ति लगेगी तो हर बच्चा सवाल पूछेगा कि ये कौन है? ये वो महानायक हैं जिन्होंने हमारे 85% लोगों की आंखों में ये सपना जगा दिया कि हमको हुक्मरान बनना है, हमको सिर्फ ये झंडे उठा के और सिर्फ पीछे लाइन में नहीं लगना है, हमको सत्ता हासिल करना है, वो चाहे किसी भी कीमत पे है। और आप लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि आपकी सत्ता की रास्ते को इस खूबी से, इतने षड्यंत्र से काटा जा रहा है। कोरोना में 2 साल आपकी पढ़ाई सत्यानाश कर दी। कितने ऐसे लोग हैं हमारे 85% बहुजनों के पास जिनके पास स्मार्टफोन है? नहीं है। शिक्षा नीति खराब, मनुवाद है वो फिर से हावी हो रहा है। जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो आप शासन में कहाँ से आएंगे? तो बहुत जरूरी है आप पहले अधिकार शिक्षा के लिए लड़िए। शिक्षा ही वो चाबी है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था। ये सोच है, इससे डर लगता है सबको। और श्रवण कुमार जो हैं, आज उन भाई के साथ हम ये बात बोलना चाहेंगे, पूरा संगठन तो आपके साथ खड़ा ही है, लेकिन आपने आज जो अलग जलाई है, ये शुरुआत हो चुकी है और अभी आगे लड़ाई बाकी है। ये सवाल आप यही नहीं कि आप मूर्ति लगा दें, आप जब भी कोई बच्चा आपसे सवाल करेगा कि ये कौन है, आप ये भी बताएं कि ये कौन है। ये एकमात्र वो इंसान है जिन्होंने बाबा साहब की चीज़ों को धरातल पे उतार दिया और उनका कोई कुछ छेड़ दे, वो कोई कुछ नहीं कर पाया उनका। तो हम लोगों को एकत्रित होकर और संगठित होकर अपनी शिक्षा के लिए भी लड़ना है और अपने ऊपर शासन करने वालों से भी सवाल उठाना है। और जितनी यहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इन मूर्तियों के नीचे कोड क्या लिखे हुए हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। जब भी हम किसी भी बात को बोलते हैं तो हम लोग ये ज़रूर सोचें कि हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है। जब भी हम भटकते हैं, कहते हैं ना कि 100-90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। 100-90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और जमीन पे 90 भाग हमारा है। और जो सरकार आपको काम, नौकरी, शिक्षा दे नहीं सकती, वो सरकार निकम्मी है। ये सवाल जब तक आपके जहन में नहीं होंगे और आप जब तक इन सवालों में आंख डाल के नहीं पूछेंगे, कोई सरकार आपको आपका अधिकार देने वाली नहीं है। ये आपको छीनने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भक्त तो 14 में ही आज़ाद हुए हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप 5 कार्य गिनाइए, वो नहीं गिना पाए। लेकिन यही किसान आंदोलन था, जमीन पे डट गए और उनसे एमएसपी के बारे में या मंडी बिकने के बारे में एक वो भी अनपढ़ थे, उनसे किसी से भी पूछा गया, उन्होंने उसका डिटेल में जवाब दिया कि हमको किसान जो भी कानून आया है, काला कानून, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं भविष्य में, उसमें हम कितने सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है, उन्होंने उसको समझा। उसी तरीके से आप समझिए कि आपके लिए विद्यालय क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, आपके लिए सत्ता के रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 85% वही मेला ढोए और उनके पास कोई ऐसा काम ना रहे, जैसे 16-17 साल के बच्चों के पास जब कोई काम ही नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएंगे। आपको पता
जगह खाली पड़ी हुई है और 15% क्या कहते हैं आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है, काबिलियत नहीं है। क्योंकि आप भाई देखिए रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, तो सरकार से आप सिर्फ ये मांग करिए कि हमारे गांव के पास में विद्यालय होना चाहिए, और अगर विद्यालय नहीं खोल सकते हैं तो वोट मांगने हमारे गांव के अंदर पैर मत रखिएगा। ये हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। सरकार तो बाद में, पहले आप शिक्षा का बेसिक बुनियादी अपनी जरूरत को पहले पूरा करिए, ये सिर्फ आपके लिए है। और जब तक आप अपने अधिकार को कांशीराम साहब के अनुसार चलकर नहीं मांगेंगे, ये समझ लीजिए आने वाली पीढ़ियां मनुवाद की चपेट में बहुत आराम से आ जाएंगी, और आ चुकी हैं। जाग जाइए बहुजनों, अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, और इस तरह के संगठन आपको जागरूक करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन अगर रात में ये बातें आपको सोने नहीं देती हैं, तो सच मानिए आप भी जाग चुके हैं, और आप भी इस मुहिम में हमारे साथ चलिए। और बहुत जरूरी है कि आप ये चीज सोचें, और इस तरह की जो सरवण भाई कर रहे हैं, इनकी लड़ाई आज से शुरू हो गई है, इनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।